स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ डेबिट कार्ड से ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कैसे करते हैं। वैसे तो फ़ीस पेमेंट करने के बहुत से ऑप्शंस हैं, लाइक आप पेटीएम से यूज़ कर सकते हैं, फ़ीस पे कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, फ़ोन पे से कर सकते हैं एंड भीम ऐप से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग एसबीआई से लॉगिन करके भी कर सकते हैं। लेकिन वो सारे चीज़ में आपका क्या रहता है, लाइक डेबिट कार्ड जो है वो आपका ऑलरेडी सेफ़ रहता है। सेफ़ इन द सेंस मतलब आप अगर पेटीएम से कर रहे हैं तो उसमें आप अपना डेबिट कार्ड पहले से सेव करके रखे रहते हैं नंबर को। तो डेबिट कार्ड का यूज़ प्रॉपर कैसे करना है, डेबिट कार्ड में क्या चीज़ का मतलब क्या होता है, मैं पहले ये बताऊंगी। फिर ऑनलाइन प्रोसेस पेमेंट कैसे करना है ये बताऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को आगे पूरा ज़रूर देखते रहें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले ये है आपका डेबिट कार्ड। ये बैंक किसी भी बैंक का हो सकता है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक एक्सेट्रा, किसी भी बैंक का। सब में एक जैसा होता है। अब हम समझते हैं कि पहले क्या है ये। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो ये 16 डिजिट का होता है, इसको हम बोलते हैं हमारा कार्ड का नंबर। ठीक है, कार्ड का नंबर हम इसे कहते हैं। अब नीचे में जो ये लिखा है वैलिड थ्रू, इसे हम कहते हैं ईयर। कौन सी ईयर और मंथ तक वैलिड है। हमेशा जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे वैलिड थ्रू 2 तक का लिखते हैं, 2 या थ्रू तक का मतलब जो ये लास्ट डेट दी हुई होती है, कहाँ तक वैलिड है वो लिखा जाता है। ठीक है, अब आता है योर नेम। ये जो नेम आपके कार्ड में लिखा होगा, सबके कार्ड में सबका जो नेम लिखा रहता है सेम एज इट इज़ लिखना रहता है। ठीक है, कैपिटल में लिखा है कैपिटल में, स्मॉल में लिखा है स्मॉल में, 3 नेम लिखा है लाइक अमित कुमार गुप्ता, तो ऐसी आपको थ्री वर्ड्स भी लिखे होंगे तो भी वैसी का वैसे ही लिखना है सेम। उसके बाद जब डेबिट कार्ड को जब आप पीछे पलटेंगे तो यहाँ पे कुछ दिया होता है, ये इसको हम बोलते हैं सीवीवी नंबर। ठीक है, तो जो सीवीवी नंबर होता है इसको भी हमको ऑनलाइन पेमेंट करने टाइम में डालना होता है। अब जब मैं यहाँ ऑनलाइन पेमेंट से रिलेटेड कुछ बता रही हूँ कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं आपको सेफ्टी के बारे में भी बताऊँगी। कभी भी जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, गूगल में पूछेगा क्या आप इसे पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं, तो उसे हमेशा नेवर दबाएंगे। ठीक है, ये सीवीवी नंबर और आपका जो ये वैलिड थ्रू है, ये बहुत ही सिक्योर चीज़ है। सबसे ज़्यादा सिक्योर चीज़ आपकी सीवीवी नंबर है। ये सबका अलग होता है, इसे कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, अब जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी यानी कि 1 टाइम पासवर्ड। ये भी कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ये जनरली 6 डिजिट का होता है और ये हमेशा अलग अलग रहता है। अलग अलग इन द सेंस कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम में जब पेमेंट दबाएंगे तो वो ओटीपी आएगा और वो 15 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। जब आप नेक्स्ट फॉर्म भरते हैं तो फिर से नया ओटीपी आता है। लेकिन ये भी बहुत ही सिक्योर चीज़ है, कभी किसी अनऑथराइज पर्सन को शेयर ना करें। कभी भी आपने देखा होगा बैंक का मैसेज आता है कि किसी को भी अपना अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, पिन, ये सब कुछ नहीं बताना है। ठीक है, अब इससे तो हम जब पेमेंट करेंगे तो कई जगह सीवीवी नंबर से हो जाता है, कई जगह आपका एटीएम का पिन मांगता है, या फिर कई जगह आपका यही ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड आता है। तो मैं यहाँ आपको बताऊँगी
कि जो एटीएम पिन रहता है वो 4 डिजिट का रहता है, सबको पता होगा। ये भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमने जीजीयू का फॉर्म भरा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का फॉर्म हमने भरा, पूरा कंप्लीट हो गया जैसे कि मैंने एक वीडियो में दिखाया था। अब उसके बाद हम मेक पेमेंट में जाते हैं। तो मेक पेमेंट में जाने के बाद आपको एग्जाम्पल लेते हैं, मेक पेमेंट में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको कितना फ़ीस पे करना है। सपोज़ करिए आपने फ़ीस डाल दिया 4000, तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन लिख के आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका ये अमाउंट यहाँ लिखा रहेगा और ये सिक्योरिटी कोड आपको भरना होगा। या फिर ये एक ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन ये कि हो सकता है आपके में ये लिख के ना आए, डायरेक्ट आपके में लिख के आएगा कि आपका ये 4000 पेमेंट है, अब उसे आप पेमेंट करिए। तो आप यहाँ सबमिट पे ऐसा क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे पूछा है कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से करना है, या डेबिट कार्ड प्लस एटीएम से करना है, या इंटरनेट बैंकिंग से करना है, या वॉलेट या कैश कार्ड से करना है, या आईएमपीएस से करना है, ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको बताती हूँ, क्या इंटरनेट बैंकिंग जो होता है वो सबके पास होता है, लेकिन जनरली हम कॉमन लोग इसे यूज़ ही करते हैं इंटरनेट बैंकिंग ही, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता इनके बारे में। तो जब हमें इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना ना आए, या फिर कैश वॉलेट लाइक पेटीएम, भीम ऐप, फ़ोन पे, गूगल पे, इससे अगर हमें नहीं करने आता तो हम सिंपल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करते हैं। बट क्रेडिट और डेबिट कार्ड में भी फ़र्क होता है। क्रेडिट कार्ड जनरली सबके पास नहीं होता, बट डेबिट कार्ड सबके पास होता है, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट में कोई फ़र्क नहीं होता है, सिर्फ सिंपली सेम रहता है। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आपके सामने कार्ड नेम आएगा, ठीक है। तो कार्ड नेम मैंने अभी बताया, वो यहाँ करेक्ट भरेंगे। एक्सपायरी डेट का आपको मंथ और ईयर भरना है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, मतलब लास्ट वाला। देखिए कुछ कार्ड में ऐसा होता है जहाँ पे लिखा रहता है कि इस मंथ के इस ईयर से ये कार्ड वैलिड है अप टू कुछ ईयर तक और कुछ मंथ तक, तो हमको वो लास्ट वाला लिखना है, किस ईयर तक वैलिड है। ये सीवीवी नंबर वही जो मैंने आपको 3 डिजिट का बताया डेबिट कार्ड के पीछे, वो कार्ड होल्डर नेम वो जो कार्ड में आपका नाम लिखा है सेम, ठीक है। फिर आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका कार्ड नंबर दिख के आएगा और फिर वो फिर से एक्सपायरी डेट पूछता है, और एटीएम पिन हर किसी का होता है 4 डिजिट का, वो यहाँ भरेंगे और सबमिट पे दबाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ये तो आपको कैसे करना है, ओटीपी से करना है, तो आप लिखेंगे यस मोबाइल के थ्रू। तो जब आप हमेशा मोबाइल के थ्रू ही करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल में, उस 1 टाइम पासवर्ड को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर जैसे ही आप फिल करेंगे यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, ये देखिए जो मैंने आपको कहा था ना कि क्या आप चाहते हैं वुड यू लाइक फायरफॉक्स टू रिमेंबर दिस पासवर्ड, तो हमेशा इस क्रॉस बटन को दबाएंगे या फिर नेवर क्लिक करेंगे। और ये जो पेज घूम रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहा है। अब आपको बैक या रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है। अगर आप दबा देते हैं तो इससे क्या होगा, आपका फ़ीस पेमेंट नहीं होगा, बट आपके बैंक से पैसे कट चुके होंगे, ठीक है। लेकिन वो पैसे वापस भी आएंगे, ये भी बता दूं मैं, लेकिन 1 वीक में आ जाता है पैसा वापस, लेकिन बैक और रिफ्रेश बटन नहीं दबाएंगे। उसके बाद ये देखिए लास्ट में ऐसा लिख के आएगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और इसे प्रिंट करके रख ले। प्रिंट करने का मतलब ये है कि आप इसे सेव करके रख लें, ठीक है। तो ये होता है जनरली डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का प्रोसेस। डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करने के प्रोसेस में कभी कभी एटीएम पूछता है, एटीएम पिन पूछता है, या फिर आपसे आपका
CVV नंबर तो पूछेगा ही, या फिर आपका वन टाइम पासवर्ड से पूछ लेता है। वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। कई बार होता है कि सिर्फ ATM पिन से काम चल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आपसे वन टाइम पासवर्ड के थ्रू पूछता है, या कई बार ऐसा होता है कि दोनों पूछता है। तो वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरनेट बैंकिंग के बारे में जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं उन्हें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वो शायद बैंक से इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो एक मिलता है एक्टिवेट करने का, वो उसे शायद नहीं एक्टिवेट कराए होते हैं। तो जनरली बेस्ट ईजी प्रोसेस डेबिट कार्ड से पेमेंट करने का है। बाकी और भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक मैंने बताया पेटीएम, फ़ोनपे, ये सारी चीज़ों से भी आप कर सकते हैं। उसमें आपका ऑलरेडी डेबिट कार्ड जो होता है वो सेफ़ रहता है, सेफ़ इन द सेंस स्टोर रहता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहिए। और डेबिट कार्ड से जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो कभी भी उसे गूगल में सेव ना करें। पहली आपकी को मैं जो टिप्स दे रही हूँ या फिर आपको जो मैं एडवाइस दे रही हूँ वो ये माने। पहली चीज़, कभी भी सेव ना करें अपना पासवर्ड। दूसरी चीज़, OTP मोबाइल में ही जनरेट वाला प्रोसेस करें, क्योंकि उससे ऐसा होता है कि आप उसे करेंगे तो वो आपके पास प्रूफ रहता है कि आपने पेमेंट किया है। ठीक है, और उसके बाद वो OTP किसी से शेयर ना करें। ये 3 चीज़ थी। अब डेबिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ ये थी कि कभी भी ATM पिन शेयर ना करें, कभी भी CVV नंबर शेयर ना करें, कभी भी अपने कार्ड का 16 डिजिट का नंबर शेयर ना करें। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा ये प्रोसेस समझ में आया होगा ऑनलाइन पेमेंट करने का। जो आप किसी भी पर्टिकुलर, सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक कॉलेज का फॉर्म भरना है, काउंसलिंग कर रहे हैं, एडमिशन चाहिए इसलिए हो, आगे चल के आप जब कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरेंगे तो भी ऐसी पेमेंट होता है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड के थ्रू कॉमन प्रोसेस क्या है मैंने वो आप लोगों को बताया। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।